हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे ऑफ सीआरपीसी। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हमारे चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 24, 25, 25A, यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप चैप्टर 3 में आएंगे तो 29, 30 एंड 31 इज़ इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 4 में आएंगे तो 36 एंड 39 इज़ इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 5 में आएंगे तो सेक्शन 41, 43, 44, 46, 47, 53A, 54A, 57, जिसको आपको रिलेट करके हमेशा पढ़ना है सेक्शन 167 से। तो सेक्शन 167 भी ऐसे आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ये 41, 43 जिसमें अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन वगैरह जो बताया हुआ है, अरेस्ट ऑफ पुलिस विदाउट वारंट, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कई बार जैसे सेक्शन 41 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब जो है आपका पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मेंस में कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है और अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे चैप्टर 6 में सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 समन्स के बारे में बताता है। सारे सेक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन वारंट के केस में सेक्शन 70, सेक्शन 72, सेक्शन 78 आपका इंपॉर्टेंट है। फिर 82 एंड 83 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे चैप्टर 7 में तो सेक्शन 91, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 105। ठीक है, फिर चैप्टर 7A में आपका 105A इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 8 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली 106 से लेकर के 110 तक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 111 से लेकर के नहीं, मतलब 111 से लेकर के नहीं, 111, 117 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे चैप्टर 9 में, तो चैप्टर 9 में आपका सेक्शन 125, 126, 127 एंड 128 जो कि मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, तो इसमें चारों ही सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे चैप्टर 10 में जो कि है 129 से लेकर के 132 तक आपके लिए सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप आएंगे उसके पार्ट बी में, तो जिसमें आपको सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना है विच इज़ 133। फिर आप आएंगे पार्ट सी में जिसमें आपको एक सेक्शन पढ़ना है विच इज़ 144। देन आप आएंगे चैप्टर 11 में, तो आपके लिए 151 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर 12 में आप आएंगे तो एफआईआर वाले सेक्शंस हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो हमारा सेक्शन 154 है। फिर उसके बाद जिसको आपको 156 से रिलेट करके पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली 168 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 155 जिसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 164, 172, 173, 174 से लेकर के 176 तक सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आएंगे चैप्टर 13 में, तो चैप्टर 13 में आपका 177, 178, बेसिकली 179 से लेकर के 185 तक आपके लिए सारे ही सेक्शंस रेलिवेंट रहने वाले हैं। 186, 188 भी साथ में। चैप्टर 14 पे आप आएंगे तो देखेंगे कि 190 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 191 इंपॉर्टेंट है, 192 इंपॉर्टेंट है, 193, 197, 198, 198A एंड 199 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 199। चैप्टर 15 में आप आएंगे तो देखेंगे 200, 201, 202, 203 जिसमें कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के बारे में बताया, तो आपके चारों ही सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 204 एंड 206 चैप्टर 16 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17 में आप बात करेंगे तो चार्ज की बात यहाँ पर आएगी, तो सेक्शन 211 जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 213 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 215 से लेकर के 216 इंपॉर्टेंट है, सॉरी मतलब सेक्शन 215, सेक्शन 216 इंपॉर्टेंट है, एंड 218 से लेकर के 223 तक। ठीक है, फिर आप आएंगे 223 के बाद 225 पे, 225 से लेकर के 237 तक सारे ही सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे चैप्टर 19 में, तो चैप्टर 19 में जो कि वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शन 238 से लेकर के 243 तक आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ ओके, सेक्शन 238 से लेकर के 243 तक आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। चैप्टर 19 बेसिकली आपके लिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसमें सेक्शंस रीड आउट नहीं कर रही हूँ। चैप्टर 19 आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे चैप्टर 20 पे, तो चैप्टर 20 भी आपके लिए एज इट इज़ जैसे है पूरा वैसे ही पढ़ना है। चैप्टर 21 भी आपको जैसे है समरी ट्रायल वैसे पूरा ही पढ़ना है, सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक। 260 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देन चैप्टर 21A में आप आएंगे। चैप्टर 21A में आपके लिए सेक्शन 265A इंपॉर्टेंट है, प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो बताता है। चैप्टर 22 में आप आएंगे तो 266, 267 वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 23 में 272, 273, 284, ठीक है, 272, 273 एंड 284। चैप्टर 24 में आप आएंगे तो सेक्शन 300 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें जनरल एक्सप्लेनेशंस देता है इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो सेक्शन 300 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भर के प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, रेपिटेडली पूछे गए हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगी कि आप सारे ही सेक्शंस अगर पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा चैप्टर 24 में, क्योंकि आपके प्री में लगभग हर एक सेक्शन से इस पर क्वेश्चन आया है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे फ़िल्टर करूं तो आप मार्क कर लो सेक्शन 306, 308, 320 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताता है। 321, 322, 323 एंड 325। बेसिकली तो अगर चाहो तो मत फ़िल्टर करो, इसको पूरा ही पढ़ लो, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा इन सारे सेक्शंस पे ध्यान देना, ठीक है। फिर आ जाओ चैप्टर 26 पर, ठीक है। 25 के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर 26 के बारे में बात करेंगे। तो 340 उसमें इंपॉर्टेंट है, 341 इंपॉर्टेंट है, 344 इंपॉर्टेंट है, 345 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 27 में आपके लिए, चैप्टर 27 आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 357, 357A, 357B एंड C आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 28 में आपके लिए 366 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। चैप्टर 29 में आपके लिए 372 से लेकर के 394 तक सारे ही ये जो हैं 372 से लेकर के 394 तक मेंस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो अपील्स वाले सेक्शंस हैं ये सारे ही आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो दोनों आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मार्क कर लो। 372 इम्पॉर्टेंट है, 373, 374, 375 एंड 376, ठीक है। ये लाइन से प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ना अपील्स का बेसिकली पूरा चैप्टर है, ठीक है। फिर आ जाओ चैप्टर 30 पे, जो कि 395 जिसमें इम्पॉर्टेंट है, 397 इम्पॉर्टेंट है, 399 इम्पॉर्टेंट है एंड 401 इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 31 में हम बात करेंगे तो 406, 407, 408 इम्पॉर्टेंट है। देन चैप्टर 32 में 416, 417 से लेकर के 420 तक, 428, 432, 433A। चैप्टर 33 में हम बात करेंगे तो 436, 436A, जिसको फिर से आपको रिलेट करके 167 से पढ़ना है, 437, 439 एंड 438। चैप्टर 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो पढ़ लो वरना छोड़ भी सकते हो। वैसे मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पूरा चैप्टर ही छोड़ दो, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा चैप्टर मत छोड़ के जाओ, क्योंकि यू नेवर नो, ठीक है। तो इसलिए पूरा चैप्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ऊपर ऊपर से भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा चैप्टर 34 में, ठीक है। और फिर आ जाओ चैप्टर 35 में। चैप्टर 35 में आपका सेक्शन 460, 461, 462 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 36 में 467, 468 एंड 469। देन चैप्टर 36 आई गेस मैंने नहीं बोला, मैंने गलत बोला क्या। चैप्टर 36 में 467, 468 एंड 469, और चैप्टर 37 में आपका है 474, 477, 484 एंड 482। तो ये हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस सीआरपीसी के। 484 सेक्शंस हैं हमारे टोटल सीआरपीसी के, तो उसमें से कुछ ये फ़िल्टर किए हुए जो
प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख करके ये सारे जो हमारे सेक्शंस हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ भी आप मिस करो या ना करो, इसको मत मिस करना, क्योंकि अगर इसको मिस करोगे तो फिर CRPC में मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।